मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमयूणजणं वीरम अनंतवर्णान दंसन सावम मोक्षामिनियम सारम केवली सुत केवली वणिदम श्रीमत्परम गंभीरम स्याद्वादामोगलांछिनम जियात लोकनाथस्य शासनम जिन शासनम चंद्रप्रभा भगवान की नंग नंग आदि 5.5 करोड़ मुनराजों की सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की आत्मा निर्मूढ़ है। आत्मा को मूढ़ता नहीं है। जब आत्मा को मूढ़ता नहीं है तो आत्मा के श्रद्धान में, आत्मा के ज्ञान में, आत्माचरण में मूढ़ता कैसे हो सकती? मोह को रखते हुए आत्मा के पास नहीं जा सकता। जब आत्मा के समीप तू गमन करेगा तो मोह तेरे पास नहीं रहेगा। मूढ़ता कहें अथवा मोह कहें, एक ही बात है। अब मोह किसे कहते हैं कि ना तो वो अपने को जानता है और ना पर को जानते देता। मोही जीव जो जीव को भी नहीं जानता वो अजीब को भी नहीं जानता, यानी ना निज को जानता है ना पर को जानता है। जो निज और पर दोनों को नहीं जानता वही मूढ़ है। तो निर्मूढ़ में भगवान आत्मा है कैसा कि निमूढ़ के बोल में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो आत्मा अपने आत्मिक अनंत वैभव को जानने में समर्थ है। सहज ज्ञान दर्शन आदि जो वर्णन आया ना आगे पिछले वाला है, और एक ओर से देखें तो लोकालोक को जानने वाला है। समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में झल के ऐसी सामर्थ्य का धनी भगवान है। तो ये बात अपन ने कल कहा था कि कैसा है वो आत्मा, परम आत्म तत्व को जानने में समर्थ। समझ में? परम आत्म तत्व। तो परम आत्म तत्व कैसा कि सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज चारित्र, सहज सुख आदि अनेक धर्मों का आधार। आत्मा में अनंत धर्म है और अनंत धर्मों का आधार ऐसा परमात्म तत्व, परम तत्व है। परम तत्व कहें, परमात्म तत्व कहें, परमात्म तत्व कहें, परम्पार नाम एक भाव, ज्ञायक भाव कहें, एक ही बात है। तो ऐसा जो परम तत्व है, जो अनंत आत्मिक गुणों का धनी है, उसको जानने में समर्थ है। आपकी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बोले तो जो अनंत गुणोमयी परमात्मा है उसको जानने में समर्थ। आत्मा अपने को जानने में समर्थ है। स्वयं संवेदन ज्ञान से इसी समय सम्यक्त लेने की उसकी ताकत है। वीर शक्ति का कार्य है स्वरूप की रचना में सामर्थ्य। रक्षा बराबर समझ में आता? क्या अपने को जानने की सामर्थ्य। ये जो
हाथ है, इसको हिलाने की ताकत नहीं है, लेकिन उपयोग जो बहिर्मुखी हो रहा है उसको अंतर्मुख करने की सामर्थ्य, और अंतर्मुख करने की सामर्थ्य का नाम ही निर्मूढ़ता है। मानो मैं अपने को ना जान सकूं, कि कब जान सकूं कि कैसे संयोगों, कैसे क्षेत्रों, कैसे कालों, कैसे दफे आत्मा को जानने के लिए प्राथमिक भूमिका में योग, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि का जरूरत है। तथापि जब आत्मा को जानने का अभ्यास हो जाता है, फिर वह जीव कैसे संयोग हो उनमें अपनी आत्मा को जान लेगा। प्राथमिक अवस्था में उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन लगती है, और पश्चात ऐसा लगता है कि उस जैसा सरल कोई चीज ही नहीं। ज्ञानी को सबसे अधिक सरलता लगती है उपयोग को अंतर्मुख करने में, अपना अंतर्मुखी कार्य करने में उसको सबसे अधिक सरलता लगती है, और जो बहिर्मुखी कार्य है वो उसको कंटाला लगते हैं, वो करने में की ताकत नहीं है। लेकिन अपना कार्य कर सके ऐसी ताकत है इसकी, यानी अपने को स्वयं संवेदन ज्ञान के द्वारा जान सके, अपना वेदन कर सके, ऐसी शक्ति का नाम निर्मूढ़ता है। फिर आचार्य महाराज आगे कहते हैं, सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, सादी शुरू हुआ और अनंत, अनंत काल तक रहे, जो मूर्तिक स्वभाव वाला नहीं है, मूर्तिक इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। कैसा है? शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने, यानी कि अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। भैया उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहता है कि स्त्री पुत्रादि तेरे हैं, उनको अपने बताए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार मतलब शरीर को अपना बताए। तू शरीर वाला है, तू मकान वाला है, तू कम ये नहीं, मकान वाला तो उपचरित में चला जाएगा, ठीक है ना। और अनुपचरित में ये आएगा कि तू शरीर कैसा है भैया, अब मनुष्य शरीर में है, वो देव शरीर में है, ये कौन सा है, ये एक इंद्रिय है, जो दो इंद्रिय है, ये सब बताने वाला कौन सा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। और ये राग वाला है, मत ज्ञान वाला है, ज्ञान ऐसी अपूर्ण अविकसित पर्यायों को भगवान आत्मा की दिखाए, और पूर्ण विकसित पर्यायों वाला कहे कि केवल ज्ञान वाला है, केवल दर्शन वाला है, केवल सुख वाला है, केवल वीर वाला है, ऐसा बताने वाले ने का नाम है। दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, ये सब भेद करके भगवान आत्मा का कथन करने वाले ने का नाम है अनौपचरित असद्भुत, अनौपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ठीक है ना। मत ज्ञान वाला आदि कहना उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, जिसको कहेंगे अशुद्ध सद्भुत, और अनुपचरित सद्भुत को कहेंगे शुद्ध सद्भुत। डॉक्टर साहब पकड़ में आ गया? तो उसकी अपेक्षा कह रहे, शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने से तीन काल तीन लोक के स्थावर, स्थावर बोला मानो एक इंद्रिय आदि, जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने में समर्थ, मानो तीन लोक और तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ जानने में समर्थ, विमल केवल ज्ञान स्वरूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूढ़ है। आत्मा अपने को जानने में समर्थ है, और अपने को जानता हुआ लोकालोक को जानने में समर्थ है। लोकालोक को जानता हुआ अपने को जानने में समर्थ है। लोकालोक जानने में आता है, परंतु लोकालोक में जानने में अपनी सामर्थ्यता नहीं दिखाता। अपनी सामर्थ्यता तो अपने को जानने में। इसलिए आत्मा को मूढ़ मत कहो, अज्ञानी मत कहो, नादान मत कहो, कुछ नहीं जानता ये मत कहो, आत्मा तो निमूढ़ है। अब सरल भाषा में अपन इसको कर दें
तो अपने को जानने में समर्थ होता हुआ इतनी सामर्थ्य है कि लोकालोक झलक जाए, से केवल ज्ञान प्रकट करके लोकालोक को जानने में समर्थ है। इसका नाम है निर्मूल। आगे भगवान आत्मा निर्वय है। अगला बोले पृथ्वी जी बराबर हो गया ना, क्लियर हो गया। अभी तो आगे बढ़ाते हैं। भगवान आत्मा निर्मूल है। निर्मूल है मतलब क्या है? नहीं, भगवान आत्मा निर्वय है। आत्मा को भय नहीं है बिल्कुल। आत्मा निर्वय है, भय मुक्त है। भयम भी है, भय से रहित है। आत्मा तो निर्वय है। जिसे भय है उसको है मुझको क्या, मुझे तो नहीं भय फिर मुझको है क्या। मैं ऐसी, अब निर्भय कब रहे कि ऐसी जगह पहुंचे जहां भय ना पहुंच पाए। हाँ, भय मतलब इस लोक का भय, परलोक का भय, वितना का भय, अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय इत्यादि जो भय है ना, वे भयों का प्रवेश जिसमें ना हो, वो सब इच्छा से इस परमात्मा को निर्भय का। तो कैसा है वो निर्भय? समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना। क्या लिख रहे हैं? समस्त पाप रूपी, समस्त पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि तो आ ही जाएंगे, लेकिन सा पुण्य पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? समस्त पाप। तत्वों में शंका करना, भोगों की वांछा करना, पापोदय जनित भावों में गिलानी करने लगना, जगत की बातों में आ जाना, ये क्या है? हाँ, सेना है। दर्शन मोह की इतनी बड़ी सेना है जी। जो मिथ्यात्व के साथ पाए जाने वाले दो सेना रक्षा, ये कौन की सेना है? दर्शन मोह की सेना है, शत्रुओं की सेना है। ये तुम पर वार करती है, बार 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 बार। पूरे दिन भोजन कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो ये समस्त प्रकार के फिर चातुर मोह की सेना, क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति इत्यादि। तो कहते हैं इस समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना है। अब ये जो पाप दिखते हैं तो ये तो शत्रुओं की सेना है, ठीक है। अब सेना है तो इसका सेनापति कौन है? बिना सेनापति की तो सेना होती नहीं है डॉक्टर साहब। तो सेनापति कौन है? कि चारित्र मोह है सेनापति। कौन है? और दर्शन मोह है महाराजा, राजा। इन पापन को राजा, पाप रूपी सेना का राजा है दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व, ठीक है। और सेनापति है चारित्र मोह, शेष तो सेना है। अब एक राजा गया, 11 वर्णी, 10 वर्णी सब सेना है, ये तो सब सेना में आएंगे। सेनापति और राजा तो एक ही है, वो राजा मिथ्यात्व, और इनको चलाने वाला ही सेनापति है, राग, देश, मोह, इन सब। अब राजा गया तो आदि तो आफत ही हो गई, गया काम। और सेनापति और गया, तब सेना का कही। और अब सेना क्या करेगी? हाँ, ऐसी समस्त पाप, विचार करो, समस्त दुखों की सेना मर जाएगी अपने भगवान आत्मा को जानने से। ये जितने दिखाई देते अपने, देखो ना तो राजा दिखे ना सेनापति दिखे, अपन को तो सेना दिखाई देता है पूरे दिन। हाँ, पाप का उदय, पाप के परिणाम, पाप का उदय, पाप के परिणाम यही दिखाई देते हैं, दिखता है। अब राजा भी पकड़ में नहीं आ रखे हैं महाराज।
इसीलिए पर या नादान जो जीव रहता है तो सेना दिखती है उसको तो सेना को एका सेना को मार देता, बस एक सेनापति मर जाए होगा जाएगा कोई एक सैनिक गया तो बाकी तो अनंत धरे हैं। हाँ आज चतुर्दशी है, चलो आज लौकी खाने का जो परिणाम था पाप का वो भी परिणाम है, आज वो नहीं लेंगे, आज ही नहीं लेंगे, तो ये तो थोड़े थोड़े सैनिक हैं, इन्हें मूर्छित कर जा, तुम सो जाओ, कल तुम्हें जगा लेंगे। अभी तुम्हें इतने में अपन ने मान लिया कि अपना बढ़िया हो रहा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि एक एक सैनिक में लगी हो तुम। उदाहरण देता हूँ, पांडव पुराण में को उदाहरण आते हैं, आपके मैंने पांडव पुराण चलाया, क्या उदाहरण आता है कि जयद्रथ के उनके साथ में अभिमन्यु के साथ अन्याय हुआ, अपने आप ही हुआ है, और उनने समाधि की है अच्छे से, युद्ध भूमि में समाधि की अभिमन्यु ने। वो सब प्रकरण पांडव पुराण के प्रसंग में। मैं तो इतना कहता हूं कि अर्जुन को एकदम जैसे वहां आता है आवेश, ऐसे यहाँ भी आवेश आ जाता है अपने आप, और प्रतिज्ञा कर बैठते अर्जुन कि जय सूर्यास्त के पहले उस जयाद्री यानी जयद्रथ को नाश कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा ही है उनको। तब श्री कृष्ण ने संभाला उनको, अब क्या करें, ले चुके तो ले चले, अर्जुन ऐसी नियम भावुकता में नहीं ले जाए। तो क्या किया डॉक्टर साहब, तब वो इधर इन गुरु द्रोण ने बहुत बड़ी अपना चक्र भी रच दाओ, इधर और रच दाओ, और बड़ी सेना बना ली, 18 लाख करोड़ हाथी और ऐसा और घोड़ा, और उसके बाद वो उसके बाद पैदल सैनिक, उसके बाद दुर्योधन की सेना, उसके बाद अर्जुन की सेना, उसके अर्जुन नहीं उसका कर्ण आदि, एक सब राजा खड़े, और जयद्रथ आखिरी में सूर्यास्त तो पाए उसके पहले ही इनसे लड़ते रहे, हाँ तुझे मर जाएंगे। ऐसे ही तुम जो छोटे छोटे विकल्पन से ही लड़ते रहो, और जो पर्याप्तम न सूर्यास्त हो जाओगे और तुम मर जाओगे, वे जिंदे रह जाएंगे, दो के दो ही तो मिला घसीटेंगे दूसरे भाव। वह उनका भाव दे देता है कि फिर आराम से तुम्हें मार डाल, तुम फिर मर जाओगे, उसमें क्या है। वह थोड़े थोड़े लगे रहो, अर्जुन इनमें ही अटका रहे, गुरुद्रोण को सबसे पहले कर दो, गुरुद्रोण को तो वैसे ही नहीं करेगा बोले, और इतनी बड़ी सेना। तो द्रोणाचार्य आए तो वो सेना वेना को देखा और करा, और द्रोणाचार्य से एक बाण छोड़ा, गुरुदेव आपके द्वारा सीखी हुई विद्या मुझे शर्म आती आपके ऊपर प्रयोग करती हुई, हाँ आपसे लड़ाई लड़ूं। तो धनुष उठाते नहीं बन रहा था विनयवान होने से, तो बोले हे अर्जुन ये युद्ध भूमि है, वहां भी मैं तेरे साथ लड़ता था, तो ये सिखाता था ना उस समय, अब तू कायरता मत दिखा, अब तू गुरु मत देख, मुझे अपनी शत्रु सेना का सेनापति देख, हाँ, और तो मैं बल हो तो आ। तब फिर क्या था, और बिन्ने फिर सोची अब क्या करें नहीं महाराज, तो ऐसे अस्त्र छोड़े कि वे बिना हथियार के हो गए। कौन, अब कोई हथियार नहीं हो, एक चाहे तो एक छोड़ दे वाण तो कदम, गुरु थे ऐसा तो करेंगे नहीं, बिना हथियार के हो गए। तब एकदम बड़े शर्म के मारे वैसे लगने लगे। फिर कहा हे गुरुदेव मैं आपका बालक, आज आपका मानसा भंग सा दिख रहा है, मुझ बालक को क्षमा करो और अब मुझे आगे अपने जाने दो। अब आप दूर हथियार मत उठाओ, मुझे मैं आपको नहीं उलझाना चाहता हूं। और प्रणाम करके अर्जुन बोला, दुर्योधन बोला देखो तुमने उसको जाने दिया, अरे कि वो तो मुझे जिज्ञासा बात छोड़ गया, और मैं बूढ़ा आदमी, तुम नहीं लड़ो। उसने तो मुझे वैसे ही कर्तव्य मूड कर दिया,
तो फिर दुर्योधन आया, उसको करा, फिर दुशासन आया, ऐसा करते करते फिर बड़ी सेना, तो सेना में अर्जुन लगे एक एक को करने के लिए, हटाने के लिए। तो कृष्ण बोले दुर्योधन तुम जी एक एक सैनिक में ही और इनमें ही लगे रहोगे तब तक तो सूरज हो जाएगा। अरे इनको देखना कल, अगले दिन देखना है इन सबको। अब तो तुम एक ही काम करो कि इनको रास्ता से हटाओ और जयाद्री तक पहुंचो। तब अर्जुन को याद आया और ऐसे बाण दिए कि वो सब कर्ण वर्ण जितने थे सब मूर्छित हो गए। क्या हो गए? मूर्छित हो गए। तुमको अगले युद्ध में देखेंगे। बोले उनको वो इतनी बड़ी सेना को बस एक बाण दिया और मूर्छित करते हुए। ऐसी जो जितने विकल्प आते हैं, भगवान की भक्ति करो, स्वाध्याय करो, वही नहीं करो मूर्छित तो स्वाध्याय में रख के तत्व निर्णय करो। कब समझ में आया? कुछ पकड़ में आ गया? हाँ, ये इनमें ही मत लगे रहो। भगवान की भक्ति और तत्व विचार करके इन्हें मूर्छित मरे से कर दो जो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। फिर यहाँ बैठो और आत्मा को पकड़ो। हाँ जी, अभी वो तुमको इतने मूर्छित कर रहा है कि तुम घर भेजने की कर रहे हैं, कहूँ इधर वो भेजा रहे हैं, कहूँ इधर भेजा रहे हैं, तो उनको कर दो मूर्छित, डिस्टर्ब ना करें अपने काम में। और फिर तो मुझे वो वाक्य बहुत अच्छा है कि सूर्यास्त के पहले ऐसी पर्याय का स्तोष के पहले ये मिथ्यात्व का नाश कर देना है। अनेक भवों में इन्हीं सेना में लगे रहे। हाँ, यहाँ तक कि इनको मारने के लिए मुनिवृत्त भी धारण कर लिया, लेकिन मूल बैरी बैठा रहा और सुरक्षित बैठा रहा। ऐसे तो कहते हैं आचार्य महाराज कि यह भगवान आत्मा कैसा है कि इसमें कोई पाप का परिणाम और पाप का उदय प्रवेश नहीं करेगा। तू निर्भय होकर बैठ जा, यहाँ कोई पाप आने वाला नहीं। ये कह रहे कि समस्त पाप रूपी सूरवीर कैसी है? सूरवीर क्यों कहा? मैं एक शब्द कहता हूं, सूरवीर वो होता है कि सामने युद्ध लड़े और कई बार तो रूप बदल के अपने सेनापति का आ जाए। क्या? हाँ, तो पाप तो लड़ता है और पुण्य रूप बदल के अपने ते आ जाता। हाँ, वो रूप बदल लेता है और ऐसा लगने लगता है कि ये तो अपनो ही है। हाँ, ये तो अपनो ही सेनापति है, जाए क्या करे, ये तो संभाल के रखेंगे, लेकिन है वो शत्रु सेना का ही, वो भेष बदल के आ गए। तो कहते हैं सूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आहा, चाहे कितना ही पाप का उदय, कितना ही कोई दशा हो, आपको ग्रंथ मिल गया ना। देखो आपको मैं ग्रंथ है एक आध और जलवा दिख रहा है ना। कह रहे जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। क्या लिख रहे? जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान आत्मा में कितने से बड़ा बड़ा कोई दोष, कोई कुछ भी होता रहे, भगवान आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते। आत्मा की सतह में, आत्मा की सत्ता में, आत्मा के तल में, आत्मा के निश्चल वहाँ में ये कोई भी शत्रु सेना प्रवेश करने में असमर्थ है। इसलिए वो आत्मन डर लगता हो पाप का, परिणामन का और पाप के उदय का और पाप उदयजन बीमारी और दुखों का, तो तू अपने घर में चला जा। निज प्रदेशत्व रूपी किलाय जो कभी ना किसी से विधाय। कर्म शत्रु भी राह है, बोलो नदी रहते हैं बाहर, बैठ पावे कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निजी नियारी। पढ़ा भैया पंडित साहब का, बड़े पंडित साहब का। आज अद्भुत छवि निजी नियारी, वाव दूरे हुए। दिखने लगे ना दूर,
तू अपने निकट बैठेगा तो ये सब पाप भाव दुख भाव दूर दिखाई देंगे। इनमें बैठेगा तो आत्मा दूर दिखाई देगा। तो कहते हैं जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती ऐसे निज अंतस तत्व रूपी महादुर्ग, महादुर्ग मतलब किला, जो अंतस तत्व है ना, परम पारनामिक भाव स्वरूप ज्ञायक भाव है, उस किला में अंतस तत्व, ये परम पारनामिक ज्ञायक भाव को अंतस तत्व लिखा है। बाद बाकी इन पर्यायों को सबको बहिर्तत्व में लिया, नियम सारे ना। तो अंतस तत्रूप महादुर्ग, मेरे अंतर के किला में कोई प्रवेश करने वाला नहीं है। जो वज्रकर्ण था ना, वज्रकर्ण, तो अपने किला में प्रवेश कर गया और सिंहोदर ने उसको झुकाने की कोशिश करी थी ना कि तुम मुनि सोर्थ को नमस्कार करते हो मूर्ति बना करो, मुझे नहीं करते हो, कथा आती है पद्म पुराण। तब वज्रकर्ण आया, वज्रजंग आया, वो सिंहोदर आया, तो सिंहोदर आया तो उसके पहले उनका पुण्य का योग था, तो किसी ने उनको सावधान कर दिया कि तुम्हें मारने आ रहा है। तो वे किला में प्रवेश कर गए अपनी सेना लेकर, अपने परिवार पूरा प्रजाओं को लेकर के, और क्या किया, किला में प्रवेश कर गए और मेन दरवाजा बंद कर दिया। अब आया सिंहोदर, तो सिंहोदर को वज्रकर्ण तो मिला नहीं, एक पत्र मिल गया था कि महाराज आपका राज्य है, आपका ये सब कुछ है, तो आप इसको ले सकते हो, आप मुझे मारने क्यों आए हो, परंतु मुझे मेरे धर्म सहित जंगल में छोड़ दो तो वहां चला जाऊंगा, पर मैं अपने धर्म को छोड़ने में असमर्थ हूं। मैंने मुनिराज से जो नियम ले ला उसको मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। अरे कैसे नहीं तोड़ता, तो पूरा नगर उजड़ कर कर आकर के वो चला गया। जा एक आध जो मकान तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ऐसे करके चला गया, लेकिन किला में नहीं गया। ऐसी जो मोह शत्रु आया सिंहोदर बन के, पर्याय के किला में तो तोड़ा फोड़ी करी इसने, हाँ, लेकिन मेरे अब पर्याय पुद्गल की भी समझ लो, और भार की जो अपनी पर्याय है जो अशुद्ध बनी है उसमें भी डिस्टर्ब किया। अनादि से तो भगवान बने बैठे होते, पुद्गल की पर्याय अशुद्ध है, वो तो है ही नहीं है अपनी, तो उसमें तो डिस्टर्ब किया, परंतु मेरे अंतस तत्व में प्रवेश नहीं किया। केवल ज्ञान की शक्ति है, तो चौसम का इतना कम ज्ञान रह गया, ये हुआ ना डिस्टर्ब। कहाँ तो लोकालोक का ज्ञाता और कहाँ जी, तो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्णी ने बाहर में उपद्रव किया, तो ये बाहर तो किया, उजड़ करके चला गया, लेकिन भीतर का जो वज्रकर्ण है उसको तो छुआ ही नहीं। ऐसे ही ये बाहर एक कर्म शत्रु की सेना बाहर उपद्रव कर रही, लेकिन ये भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे मृगावती के किला में उस राजा ने प्रवेश नहीं कर पाए थे, आखिर तो परमात्मा महावीर का समोषण आया था, तो क्या कहते हैं, समस्त पाप रूपी सूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, क्या लिखा है, जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निज शुद्ध अंतस्तत्व रूप महादुर्ग में निवास करने से, अपन तो शुद्ध अंतस्तत्व महादुर्ग में निवास करते। आप वृद्धाश्रम में रहते हो ना इस शुद्ध अंतस्तत्व में निवास करता हूँ, ये है हमारा घर। तो आज सेपरी रहते हैं यहीं कौन नगर में रहते हो कि हाँ हम तो आप यहीं रह रहे हैं ना, यहाँ नहीं रहने वाले, ना आप सेपरी के हो ना इस नगर के कमरा के हो, ये तो मैं तो शुद्ध अंतस्तत्व में निवास करता हूँ। ऐसा लगना चाहिए ये मेरा दुर्ग है, ये मेरा किला है,
यहाँ किसी का प्रवेश होने वाला। पंडित साहब कहते थे शत्रु और चक्रवर्ती का किला दुर्भेद्य अभेद्य, क्या बोलते थे याद है, परंतु अभेद नहीं, मतलब जिसमें कोई प्रवेश ना कर सके। बाहर के शत्रु तो नहीं करेंगे, परंतु मोह रूपी शत्रु प्रवेश कर जाएगा उसमें। कौन से? चक्रवर्ती के किले में। परंतु मेरे किले में, एक किला की बात चल रही है, और जो पर्याय उस किला में प्रवेश कर जाती है वो पर्याय भी निर्भय हो जाती है। अब ये पर्याय काय भयभीत है? वो राजा की रानी भयभीत इसलिए है कि राजा के महल के बाहर भटक रही। हाँ, राजा कह रहा कि इधर आ जाओ, कि नहीं थोड़े घूमने जा रही हूं, आ रही हूं मैं। और फिर कहती है कि मुझे डर लगता है कि कोई मेरे सील को ना हर ले। कि तुझे सील का डर लगता है तो तू इधर क्यों नहीं आती अपने महल में? क्या घूमना तुझे? और देख लेंगे तो इतने बड़े झरोखे हैं, इतना बड़ा पूरा महल पड़ा है, यहीं बैठे बैठे देख, बाहर जाके मत देख, ऐसी गायक में बैठ के लोग देख। क्या गेयों में जाएगा तो डर है? हे रानी, जब अपन ने इतनी खिड़कियों पूरा नगर दिखाई देगा, अब तो तीसरे मंजिल चले जाए तो पूरा अन्य क्षेत्र दिखाई दे, तो क्यों भयभीत होती है? तो क्यों डरती? गेयों के लिए देखने वहां जाएगी तो लुटेगी। राजा क्या करने लगे? राजा का क्या दोष है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, हाँ, कोने कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठना जो जगह भी पड़ी, बेटा बहन बैठ जाओ, जैसा हो, जैसी शारीरिक स्थिति हो। ग्रंथ दे दो भाई साहब को। भैया है अपने शास्त्री विद्वान आशीष जी, कहते हैं ये महादुर्ग में निवास करने से आत्मा निर्भय है। क्या लिख रहे हैं? निकाल लेंगे वैसे तो सब। 92 है, 43 नंबर की गाथा का आखिरी टीका। आत्मा निर्भय है। कैसा है? निर्भय है, अर्थात भय से मुक्त है। 92 नंबर का पेज चलता है बेटा, है? आत्मा निर्भय है, ऐसा है आत्मा वास्तव में उपाधि है। बराबर आ गए ना, क्लियर हो गए ना? हाँ, कहते हैं तो अब निर्भय के बोल में क्यों कहा? निर्भय के बोल में एक सरल सा बोल समझ में आना चाहिए स्पष्टीकरण में आपको, के आत्मा शुद्ध अंतः तत्व रूपी महाकिला में निवास करता है, जहाँ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, जितने पाप कर्म की प्रकृतियां, पुण्य कर्म की प्रकृतियां जितने हैं, कोई भी उस भगवान त्रिलोकीनाथ में प्रवेश नहीं करते। जहाँ कर्म नहीं है, नौ कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है, अरे गुण भेद नहीं है, पर्याय भेद नहीं है, छायक आदि भावों का प्रवेश नहीं है, ऐसा त्रिकाली तत्व में निवास करने वाला होने से आत्मा को कोई भय नहीं। अब भगवान आत्मा को भय नहीं है तो भगवान आत्मा को इस रूप जानने वाली पर्याय को भी कोई भय नहीं है। आज मौत आ जाए या कल आए, कछु चिंता नहीं, मेरी मौत आती नहीं। आज जगत का अगली पर्याय में क्या होगा, कि जो होगा ते होगा, मैं पर्यायों में जाने वाला नहीं हूं। त्रिकाली द्रव्य को छोड़कर छायक भाव की पर्याय में तो आता नहीं, चार गतियों में मैं क्या जाऊंगा? भाई साहब समझ में आया भैया? आशीष भैया, हाँ, ये कहा अपने त्रिकाली द्रव्य को छोड़कर के मुझे कोई भय नहीं। पंडित जी ने लिखा है ना, पुराने कवि, हमको जान लिया संसार, हमको कछु भय ना। क्या संसार जान लिया? यहाँ के अनुसार करेंगे तो
कि संसार मेरे में प्रवेश नहीं करता, ये जान लिया, ये जान लिया। जो जो सांसारिक भाव है वो मेरे में, जो निगोदे में सोई मुझे में, बोलो सोई मोक्ष मजा, बोलो आगे। देख कछु भी नाई वेद की, संसार कहें व्यवहार कहें कई बात है। वेद गिने व्यवहार, वेद गिने संसार। संसारी जीव वो वेद गिन रहा है इसलिए संसारी है। मेरे में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो अंतर से जानता है उसको कोई भय नहीं, हमको कछु भय नहीं। तो आचार्य महाराज कहते हैं क्या भगवान आत्मा को भय नहीं है, इस लोक का, परलोक का, वेदना का, अकस्मात का, है का। मैं तो एक चैतन्य द्रव्य को जानने वाला हूँ। अतः जब भय लगे सोचना मैं अपने अंतस्तत्व में रहने वाला हूँ। अंतस्तत्व को दिखाने वाले भगवंत मिले, आज निर्गंत गुरु महाराज मिले, आज जनवाणी का योग मिला, देवगुरु धर्म का योग मिला, साधर्मियों का समुदाय मिला जो हमें यही बताए। और फिर भी हम अपने त्रिकाली द्रव्य को ना जाने और भयभीत बने रहें। बोलो भयम भी है, भय भी भयभीत होकर भागता है। हाँ, अज्ञानी भय से डरता है और ज्ञानी की साधना के आगे भय डरता है। भय नाम की कसाय है ना, वो डरती है क्योंकि मार देगा जी। हाँ, मारने वाला है ना, भय नाम की कसाय खत्म हो जाती है। अज्ञानी विपदाओं से डरता है, ज्ञानी से विपदाएं डरती हैं। अज्ञानी उदय से डरता है, ज्ञानी के सामने उदय न डरता है। कर्म डरते हैं क्योंकि इसकी साधना के आगे हम टिकने वाले नहीं हैं। अब ज्ञानी तो हम अज्ञानी, तो तुम्हें जन्म कौन ने कहा तुम अज्ञानी हो? किसने कहा तुम अज्ञानी हो? मैं अज्ञानी हूं यह मानना ही अज्ञानी है। अपने ज्ञान स्वरूप को जानते तू अभी ज्ञानी है, पर्याय में भी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा निज अंतस्तत्व रूप है महादुर्ग में निवास करने से, क्या कह रहे हैं? हाँ, आत्मा निर्भय है। ऐसा है आत्मा वास्तव में उपाधि है। उपाधि अपनो अपा। कैसा आत्मा? शुरू से लो, जो आत्मा निर्दंड है। मूल गाथा को पलटो, 43 नाम की गाथा, अन्वय अर्थ, ठीक है ना। कैसा आत्मा उपाधि है? निर्दंड। मन वचन का है, दंड वाला नहीं। निर्दंड आत्मा उपाधि है। दूसरा बोलो, कैसा आत्मा उपाधि है? निर्द्वंद आत्मा उपाधि है। तीसरा बोलो, ममता से रहित तो जो भगवान आत्मा है वो हमारे लिए उपाधि है। कैसा आत्मा उपाधि है? शरीर वाला नहीं, अशरीरी आत्मा उपाधि है। जब तक शरीर देखोगे और शरीर वाला होने पर भी ये शरीर वाला नहीं है, ज्ञान शरीरी है। और कैसा आत्मा उपाधि है? अवलंबन वाला नहीं, निरालंब। और कैसा है आत्मा? निराग। और कैसा है? और कैसा है? और कैसा है? इतनी विशेषता बता दी। हम पुराणों को बांचते हैं, और सीता जी कैसी हैं, और सीता जी कैसी हैं, और सीता जी कैसी कैसी है वे माँ सती सीता, कैसी है? तुम लोगों ने नहीं बांचू है? अपने पंडित जी की टीका कौन की? इनकी वचन का कार कौन है? दौलत राम जी का असली बात। तो कैसी सरस टीका लिखते हैं, और कैसी हैं, और कैसी हैं, और कैसी हैं। ये एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए भी राम को विस्मृत नहीं कर पा रही। भले ही वह रावण के निवास में दिख रही है सीता, तो भी राम का विस्मरण
नहीं कर पा रही, राम के नाम पर उठती हैं, राम के नाम पर बैठती हैं, राम का समाचार मिल जाता तब जल ग्रहण करती। ऐसे ही जो आत्मा राम का दुनिया श्री जिनेन्द्र के दर्शन के बाद में, जिनेन्द्र के द्वारा बताया और जिन स्वरूप भगवान आत्मा को जानने के दर्शन के बाद भावना के बाद में ये जल आदि ग्रहण करता है। मैं तो एक आत्मा का हूं, किसी का नहीं। जैसे मोही कहते हम तो मोह के हैं, ऐसे आप जो कहो हम तो एक आत्मा के हैं और किसी के, जो आत्मा का है उसके है व्यवहार से। हम तो भैया आत्मा के हैं और जो हमारी आत्मा का है उसके हैं। जो हमारी आत्मा के हमारे परिणामों को बिगड़ने से बचाए, परिणामों को संभालें, हम गिरने लगे तो हमें संभालें, हमें संबोधन करें, हम उनके तो हैं। परंतु और जगत में धर्मी जन तुमसे आई प्रार्थना। पृथ्वी जी बिना नाम के बोलूं तो समझ लो कि वो निकल पड़ा है। हाँ आप कह रहे हैं ना कवि का नाम बोलना चाहिए, वो तो न बराबर सही है वो तो। और कभी न बोल पाए तो अभी बोल दे तो भैया जो उत्तम वाणी है वो भगवंतों की। धर्मी जन तुमसे यही प्रार्थना, छूटे मेरी आत्म आराधना, आकर याद दिला देना। धर्मी जन तुमसे यही प्रार्थना, छूटे मेरी आत्म की भावना, तो आकर याद दिला देना। परमात्म तत्व दिखा देना, परमात्म तत्व दिखा देना। धर्मी जन तुमसे यही प्रार्थना, तीव्र कसाए के वशभूत हो, बात ना तुम्हारी मानता हो, पर छोड़ के नहीं तुम चल देना। आत्म याद दिला तो कसाय में कैसे परिणाम हो जाए। और तुम आत्मा के हम तुम्हें आत्मा की पर ये पानी ले आओ सो तो नहीं सुन रहे तो वाही बात तो हटो तो सही, हमें नहीं सुनने कचू आत्मा मत, लेकिन तुम हमें छोड़कर मत चले जाना। उस समय कसाय का वेग है। सचमुच की घटना है। किसी साधर्मी की, गृहस्थ साधर्मी अपने घर में रह रहे थे और ऐसी देह स्थिति ऐसी हो गई, बिगड़ गई। अंतिम समय जैसा लगा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और जीवन भर मुमुक्षुता का पावन मतलब पवित्रता से जीवन दिया। कर्म का योग मन कहूँ जमीन कंद छुए नहीं। तो अंतिम समय का कहते कि मुझे तो समोसा ले आओ आलू की आलू के समोसा ले आओ। अब बेधर्मी परिवारजन ऐसे ही, अरे अब इनको मन हो रहा तो ले आओ। कहाँ है अब बेचारे अगली पर्याय में वही आलू करते जाएंगे, हम जीवी पे जाएंगे, स्वच्छता को उपदेश दे लगे। तो उनकी पत्नी बोली, इन हाथन ने जब से जा घर में आए, पहले हम तो खुदा ही ऐसे ही थे, लेकिन इन हाथों ने जब से इस घर में प्रवेश किया है तब से ना कभी बनाया है और ना बनाएंगे। हम नहीं करेंगे जी काम, ऐसा था। तो फिर बाकी बाद में होश में आ गए। होश में आया तो पूछते का हम तुमसे कह रहे थे का, कही कि हाँ तुम हमसे आलू मांग रहे हैं, आलू ये कहीं तुमने दे तो नहीं दे, हमको पागल है दे रहे थे भैया। तो बढ़िया करो, हम तो न जाने कैसे पागल से हो जाते। समझ में, इसका नाम है कभी कसाई की तीव्रता में वैसा हो सकता। इसलिए साधर्मियों को निकट रहोगे, बेधर्मी तो तुम्हें कुछ भी करा देंगे, कुछ भी कर देंगे। हाँ
काव कहने लगे वो मंदिर ले चलो जैनर की कीर्तन हो रहा हो कि मिथ्यादि कहीं ठिकाने नहीं है, मिथ्यादि कहीं ठिकाने नहीं है, क्या कर दे तीव्र उदय में। इसलिए अपने साधर्मियों के, भगवंतों के, गुरुओं के निकट रहना चाहिए, गुरुजनों के, कि भैया वे हमारे उदय को भी समझ लें और हमें उदयातीत दिखा दें। भगवती आराधना आदि में खूब प्रसंग आए, अपन तो कहा जैसे छोटी बहुत सामान्य भूमिका है, मुनिराज तक को कदाच कोई विकल्प आ जाए तब आचार्य महाराज संबोधन करते हैं। कैसे संबोधन करते हैं? भगवती आराधना उठा कर देखो तो कहते हैं ऐसा निर्दोष निर्भुण निर्भय आत्मा हमारे लिए वास्तव में उपादेय है। तो हम जो कह रहे उपादेय है मतलब ग्रहण करने योग्य है, सार है, उसमें ही हमारा सारा संसार सब विकल्प खत्म होंगे। यह टीका पूरी हो गई। अब अगले स्वाध्याय में कलश की आगे की बात ना अपन यथा योग करेंगे, भजन लेंगे। अब इसमें स्वरूप स्मरण एक टान सुना दे, शाम को सुना देंगे, एक सुना दे। अरे प्रभु आप लोग लेट हो तो सुबह का टाइम रहता है 10, तो अष्टमी के दिन उपवास थोड़ी करोगे। अब वो निकल आया है, वही बातें देता हूँ मैं। 131 नंबर का पेज है, दृष्टांत सिद्धांत। बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांत है, इनको दे देना एक। हाँ, हमें ये नहीं रहता, हमें ये लगता है कि भैया अपन तो ग्रंथ बाँचते हैं तो सामने होना चाहिए। हाँ, अपन है अपनी इतनी ताकत नहीं के बिना ग्रंथन के बोलत रहे। मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं, मैंने निकाल लिया, वैसे निकल आया वही वहाँ से देता हूँ। कोयला धोने से सफेद नहीं होता, छोटा ही ले रहे हम। हाँ हाँ, क्या कह रहे? कितने धोते रहो? हाँ, 131 पर पेज नंबर बोल रहा हूँ मैं, और 413 नंबर का बोल, पेज नंबर जल्दी निकल जाता है। कोयला धोने से सफेद नहीं होता, अग्नि में डालने से होता है। क्या कही? हाँ, देखो अग्नि में डालने से। अरे हमने देखे सफेद सफेद से तुम्हारे फूल जल जाते ना, तो क्या है दिखता है वो? हाँ, लाल या अलग ही हो जाता है। परंतु पूर्णता जल जाने के बाद क्या वो एकदम सफेद कब होगा? पूरा जल जाएगा, जब अगर राख होगी तब फिर वो काली नहीं होगी। पंडित साहब वगैरह की सिगड़ी जलाती ना, उसमें तो हमने देखा है कचू नहीं देखो तो, हाँ उसमें तो हमने देखा है वो जला हुआ वो उनको सफेद। ये तो आ गया ना समझ में? वैसे उसको धोते रहो, कुछ करते रहो, उसकी काली में जाने वाली। उसी प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक ध्यान अग्नि में विकार जल जाने से आत्मा, हाँ, जो कोयला है ना पर्याय का, अग्नि जलती है, बढ़िया प्यारे प्यारे बैठे बैठे पढ़ते रहो, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो। हाँ, तो पूरे सिद्धांत के माध्यम से बहुत छोटे छोटे दृष्टांत और बड़ी बड़ी सिद्धांत। मैं तो अपने यहाँ 10-20-25 मिनट लेता था आखिरी में, तो 1-2 दृष्टांत बांट देता था। इनको कम पकड़ में आता भी दृष्टांत वाह भैया मजा आ, क्योंकि उनको मूल तत्व मिल जाता ना। तो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक, क्या शब्द दिया? ऐसा नहीं ध्यान अग्नि का, वो ज्ञान के बिना ध्यान तो तरंग रूप है, काय का ध्यान करोगे? पहले सच्चा तत्व ज्ञान होना चाहिए। चाहे प्रतिज्ञा आदि के संबंध में कहा है, ऐसी ये भी समझना चाहिए, पहले साँचे तत्व ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक ध्यान अग्नि में राग देश मोह संकल्प विकल्प विकार जल जाने से भगवान आत्मा निर्मल हो जाता है। एक और माची देता हूँ। नाटक देखने के लिए धैर्य से प्रतीक्षा करना योग्य है। उतावले बनकर पहले ही पर्दा खींच देने से केवल अंधेरा बद सकल दृश्य दिखेगा। और क्या कर याद उल्टी सकल दिख जाएगी। डॉक्टर साहब कहते पूरे अंदर को पर्दा लोग तो तैयार हो जाए तब वो हटाएंगे हो, तो वहां क्या दिखेगा? अंधेरा दिखेगा और बस शकल दिखेंगे।
उसी प्रकार पूरी तैयारी पूर्वक ही प्रतिमा आदि धारण करना योग्य है। पहले तत्व ज्ञान करो, नहीं तो फिर सीधा लोग हमसे कह ले तुम तो साथ भी ले सकते, तुम्हें क्या दिक्कत। हाँ तार साथ भी ले सकते, भी लग रहा हो साथ भी कहा तुम तो कहीं पढ़ो। हाँ नहीं तो संजय जी की साथ भी कहते कल तुम्हें सात प्रतिमा ले लेने। संजय जी पर सुनाते हैं, सुनी ही होगी तुम लोगों ने। हाँ वे तो खूब सुना दो। कहीं कल तुमको गए छोटी सी उम्र है, बेचारा तो कुछ कहते नहीं, तो गए कल 7 प्रतिमा तुमको दे लेंगे। ठीक है भैया, आप घर से आए हैं, अब जो देंगे सो दे। महाराज छोटी छोटी देइए, बड़ी बड़ी मत देइए। हाथ में छोटे छोटे नहीं देंगे, छोटे छोटे ही देंगे। अब मैं बताओ छोटे छोटे वो देंगे कि बड़ी बड़ी नहीं देइयो। अब रात को सोच रहा है कि वो बड़ी रख दी 7 प्रतिमा, मैं कैसे लगूँ, मैं कैसे लूँगा 7 प्रतिमा। हाँ क्या करेगी, पता चलो सुबह उनने कही हमारे मुड़ मुड़ मुड़वाई और ऐसा करो और दुपट्टा उड़ा दा, बोले हो गई 7 प्रतिमा। क्या ये करी, एक टाइम रोटी खाई हो ऐसा करी हो तो भूख लगाती, अब क्या करे, अपनी पूरी कहानी किसा सुनाते। तो पहले अपनी तैयारी कर लो, पहले अंदर का। आप लोग प्रतिमा क्यों नहीं लेते, आप लोग प्रतिमा क्यों नहीं लेते, हमसे खूब कहते लोग। ये लोग नहीं रहे, तुम ही लोग कैसे जी रहे। अब हम पर्वत पर वंदना करने गए, भैया जी आपकी कितनी प्रतिमा है, मैंने कहा हमारी नहीं। हमें कैसे नहीं करा, हमारी कोई प्रतिमा नहीं है, हम तो अभ्यास ही है। हाँ उसी प्रकार पूरी तैयारी पूर्वक की प्रतिमा आदि धारण करना योग्य है, नहीं तो स्वयं को भी आकुलता होगी और लोक में भी आधे अधूरे नियम ले लोगे और फिर तुम अपना खींचतान करोगे। अब क्या करें, अब क्या करें, तो लोक में तो होगी हंसी और तुम्हें होगी आकुलता। एक वजह चलो ये नहीं पढ़ा होगा शायद मैंने, अद्भुत अनुपम आत्म स्वरूप आत्म स्वरूप आत्म स्वरूप पढ़ लो। पेज नंबर 117 स्वरूप स्मरण, छोटा ही ले रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग का टाइम हो रहा, मुझे भी 117 पेज। अद्भुत अनुपम पढ़ा के नहीं, क्यों भाई साहब प्रत्युष जी नहीं पढ़ा ना। हाँ अद्भुत अनुपम आत्म स्वरूप आत्म स्वरूप। ऐसे भजन तो रोजाना पढ़ने जैसे हैं, कीर्तन जैसे हैं। अरे चैतन्य रूप चैतन्य रूप सहज सदाई चैतन्य रूप। बोलो आगे बढ़ो। दृष्टारूप अद्भुत अनुपम आत्म स्वरूप बोलवा सब एक साथ। मंगल रूप आरूप प्रभुतारूप अक्षरूप मंगल मुक्ति स्वरूप मुक्ति स्वरूप सहज सदाई मुक्ति स्वरूप अद्भुत आत्मन नहीं देखो जड़ रूप देखो
देखो नित्य ही आत्म स्वरूप तृप्त रहो संतुष्ट रहो भावी देखो देखो आत्म स्वरूप। अद्भुत अनुपम आत्म वाणी के ज्ञान। बैठे रहो।